नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, और साथ में डिस्कस करेंगे निफ्टी का इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए, और क्या इंट्राडे में भी सेटअप बुलिश है। अगर ईओडी में बुलिश है तो इंट्राडे में भी बुलिश है। तो सेटअप पे बात करेंगे, और हाँ, टीओआई भी देखेंगे, और आज बजिंग सेक्टर उसके स्टॉक का भी डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी आज 181 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 300 पॉजिटिव क्लोज दिया। कंटिन्यूअस लास्ट कपल ऑफ डेज से कंटिन्यूअस प्राइस ऊपर जा रहा है। हाँ, जरूर सपोर्ट जहां पे मैंने दिखाया था चार्ट पे, एग्जैक्ट वहीं से सपोर्ट लिया। और ये अगर आप चार्ट की बात करें, ये निफ्टी ईओडी का चार्ट, हाँ 18,865 ये सपोर्ट था, और कॉन्ट्रा काउंट भी मैंने प्लॉट करके यहां पे रखा था 19,400, जो कि आज वो अचीव हुआ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हाँ, कि अब यहां से क्या क्या और कुछ काउंट हो सकता है। तो अब डिस्पैरिटी का जहां तक बात हुआ, डिस्पैरिटी तो खत्म हो चुका है। हाँ, अब यहां से प्राइस करेक्शन जरूर हो सकता है, एक कंसोलिडेशन आप, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी तो है कि यहाँ की ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। हाँ, अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है, अगर यानी मूविंग एवरेज के ऊपर, मूविंग एवरेज का वैल्यू क्या है 19,000, अगर 430 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर से ये सेटअप बुलिश टर्न हो जाएगा। अभी तक सेटअप क्या है, न्यूट्रल है, बिकॉज प्राइस बुलिश है लेकिन ट्रेंड जो है वो बेयरिश है। अब अगर अपसाइड का अगर हम काउंट देखें, और 19,674 ये एक अपसाइड का काउंट ओपन है, 19,400 काउंट गॉट अचीव्ड। तो इसके लिए ये प्राइस को मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना होगा, तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहां तक जा सकता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है। बैंक निफ्टी का भी ईओडी सेटअप न्यूट्रल हो गया, और डिस्पैरिटी अब का कोई कंसर्न नहीं है। यस, 43,716 ये एक काउंट ओपन है, और 44,443 का ये भी दोनों काउंट ओपन है। हाँ, मूविंग एवरेज का जरूर एक रेजिस्टेंस जरूर है, यानी 43,730 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो एक ये अपसाइड मूव जो आपको दिख रहा है यहाँ, ये जो 44,177 यानी 44,200 के नजदीक ये जाने की कोशिश करेगा। अब इंट्राडे की अगर हम बात करें निफ्टी का, निफ्टी का चार्ट सेटअप बुलिश है। अब ईओडी में चार्ट सेटअप क्या था, न्यूट्रल। इंट्राडे में बुलिश, और बुलिश किस लेवल के ऊपर, यहां अगर हम देखें तो बुलिश हो गया था इस प्राइस पे, यानी 19,200। 200 से लेकर और ऑलमोस्ट 500 यानी 300 पॉइंट का ये एक शानदार रैली इसने दिया। अब यहां से प्राइस अभी भी सेटअप बुलिश है। प्राइस अगर 19,511 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल फिर से एक अप मूव आपको मिल सकता है, और डाउन साइड मूव अगर 19,411 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक मूव आपको डाउन साइड 290 तक मिल सकता है। अब आपके माइंड में होगा कि किस सेटअप के बाद, यानी कौन से लेवल के बाद ये जो सेटअप है ये टर्न हो जाएगा बेयरिश में। तो उसका 19,000 अगर 330 के नीचे अगर सस्टेन होता है या क्लोज होता है सिंपली, तो ये पॉसिबल है कि ये अब सेटअप बेयरिश फिर से टर्न हो जाएगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक सेटअप बुलिश है, और आपको बुलिश के साइड ट्रेड आपको लेते रहना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में इंट्राडे में सेटअप अभी भी बुलिश है, और हाँ, बुलिश का जो लेवल है कल के लिए, यानी 43,930 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव फिर से आपको मिल सकता है, और डाउन साइड मूव 43,700 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको 500 और 296 मिल सकता है। बेयरिश लेवल कौन से लेवल के नीचे हो सकता है, तो 43,500 के नीचे अगर क्लोज होता है, यानी इस एंकर के पॉइंट के नीचे, तो एक चेंज हो जाएगा।
अब देखते हैं निफ्टी का, जो कि ईओडी इंट्राडे में, अब ये जो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है और उसको इसने क्रॉस किया। उसके बाद से ये 19,419 जो कि टारगेट यानी काउंट आप बोल सकते हो, काउंट अचीव हुआ। 19,600 जो कि क्लस्टर ऑफ काउंट है, और जब भी क्लस्टर ऑफ काउंट होता है तो ये प्रोबेबिलिटी इसके अचीव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो 600 तो अभी ओपन है। ये पैटर्न फेल कब हो जाएगा? प्राइस अगर 290 के नीचे अगर जाता है तो पैटर्न फेल हो जाएगा। यहां पे बुलिश एबीसी भी फॉर्मेशन हुआ है। आप ये पैटर्न अगर आप देखोगे तो बुलिश एबीसी विथ बेयर ट्रैप इन अप ट्रेंड बिकॉज प्राइस इज ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज, प्लस एंकर कॉलम फॉलो थ्रू भी है जो कि T20 भी है और क्लस्टर ऑफ काउंट भी है। तो ये सब पैटर्न है। टीओआई का बात करें तो टीओआई चार्ट से टीओआई इंडिकेशन जो दिखा रहा है, यस डॉनचन के अगर अपर बैन यानी बुलिश तो है, डॉनचन के अपर के ऊपर अगर ओपन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव फिर से आपको दिख सकता है। तो क्लियर ट्रेंड है। ये एक आपका आज का एक अपसाइड था, फिर से ये थोड़ा करेक्शन जो आया था 10-11 बजे के करीब में वो हुआ है, उसके बाद से फिर से कंटिन्यूअस एक अपसाइड मूव आपको मिला। तो इस तरह से टीओआई चार्ट पे आप ट्रेड कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट। हाँ, ओपन इंटरेस्ट 19,300 का पुट ओआई एक स्ट्रांग आप बोल सकते हो कि सपोर्ट जरूर है, यानी पुट ओआई राइट अप ज्यादा हुआ है। अब अगर पुट 19,300 में है तो पॉसिबल 19,300 के नीचे जाना इतना आसान तो नहीं अभी दिख रहा है। लेकिन हाँ 19,300 के नीचे जाएगा और जाएगा तो उसके बाद हो सकता है एक सेल ऑफ दिखे जो कि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हो सकता है। अपसाइड जो कॉल में बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है तो कहीं पर रेजिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है। ऑल एसेट क्लास की बात करना जरूरी है बिकॉज हाँ अब आप यहां पे निफ्टी ऑल एसेट क्लास का देखो, यानी यूएसडी, आईएनआर, बॉन्ड और गोल्ड, ये सभी ऑलमोस्ट सपोर्ट के नजदीक है, ये रेजिस्टेंस के नजदीक है निफ्टी। अब ये 1-2 दिन में आपको समझ आएगा कि हाँ क्या टर्न हो रहा है, क्या ये ऑल अदर एसेट क्लास फिर से बेयरिश में टर्न होगा, और जब भी अगर ये बेयरिश रहेगा तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। और ये आपको दिख रहा है कि ये एक पुल बैक आपको मिला। कल के वीडियो में हमने कवर किया था कि बजिंग सेक्टर में शुगर और रेलवे, ये स्टॉक जो है, ये सेक्टर है, उसके आप स्टॉक देख सकते हो। अब आप जाकर टेबल में और परफॉर्मेंस टेबल में अगर हम रन करें और यहां पे डिफाइन एज शुगर हम करते हैं और इसको स्कैन किया तो इससे समझ आएगा कि आज शुगर जो स्टॉक है कैसा परफॉर्म किया। तो आप यहां से शॉर्टलिस्ट किए तो ये आपका शुगर पूरे सेक्टर है जो कि ग्रीन में थे, बजाज हिंद फाइनेंस, शक्ति शुगर, ये जितने शुगर है ये सभी ऑलमोस्ट 6%, 9%, 10%। अब देखते हैं एक और जो सेक्टर था रेलवे, तो डिफाइन एज रेलवे करता हूं और उसमें सो टेक्स रेल, रेलटेल, कॉनकॉर, ये सभी जो 4%, 3% के करीब में ये अप थे, जो कि ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ये पॉजिटिव में था। तो इस तरह से आप भी एक मेथड जो मैंने डिस्कस किया उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है और कैसे पहले सेक्टर सिलेक्ट करना है जो कि बजिंग है, और उसके बाद आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। और ये जो है अवेलेबल है आपका आर जोन में। आर जोन में आप जाएंगे और जब ब्रेथ स्कैनर में तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज है कि दिवाली ऑफर चालू है। अगर आप कोई भी डिफाइन एज के प्रो प्रोडक्ट परचेज करते हो, जैसे आप ऑप्स्ट्रा प्रो हुआ, ट्रेड पॉइंट प्रो हुआ या आर जोन अगर परचेज करते हो तो फ्लैट 15% आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट लेने के लिए आपको ये कूपन कोड जो स्क्रीन पे कूपन कोड दिख रहा है उस कूपन कोड को यूज कीजिए और 15% आप डिस्काउंट पाइए। और हाँ इतना ही नहीं, अगर आपको चाहिए 15% से और ज्यादा तो आपको वो भी मिलेगा। सो अपार्ट फ्रॉम 15%,
25% और आपको मिल सकता है और आप अर्न कर सकते हो। कैसे? आपको रेफर करना है अपने दोस्तों को। अगर डिफाइनेंस सिक्योरिटीज में डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं आपके रेफरल लिंक से, और उसके बाद अगर वो आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस पे आपको 25% कैश बैक भी आपको मिलेगा। डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और साथ में लिंक पे भी आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं डिटेल्स। ऑफर, ये जो ऑफर चालू है ये वैलिड है ओनली 30 नवंबर तक। सो जल्दी कीजिए, रेफर कीजिए अपने दोस्तों को, और दोस्त का भी बेनिफिट, बिकॉज 15% उनको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं। आज के लिए कौन सा सेक्टर बजिंग है, तो हम आर जोन में गए, यहां पे जोन में आर जोन में, और ब्रेथ स्कैनर रन किए। उसके बाद ये X%, DT%, X एंकर एंड O एंकर ये आपका रन हुआ। सो एज चार्ट किए, यहां पे लॉन्ग टॉल बार आपको दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये सभी जो है बजिंग सेक्टर है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि आपको यानी कि कौन सा जो रिसेंट बजिंग सेक्टर है, यानी रिसेंटली आया है, तो आप देखो। सो दिख रहा है आपका मेटल, उसके बाद मेटल नॉन फेरो, माइनिंग, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। यस, शुगर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। एक जो एनर्जी इंडेक्स जो दिख रहा है ये एक बजिंग सेक्टर में है। तो अब अगर एनर्जी बजिंग सेक्टर में है तो मुझे क्या करना है, एनर्जी सेक्टर का जाकर मुझे एनालिसिस करना है। अब यहां पे हम आए और आप आर जोन में ही जाकर मैट्रिक्स, अल्टीमेट PNFRS मैट्रिक्स, और यहां पे एनर्जी, मैंने एनर्जी इंडेक्स सेलेक्ट किया और ओके किया। सो ये एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक करेगा, और जो आउट परफॉर्मर है उसका हाईएस्ट स्कोर, यानी जो आउट परफॉर्म करता है उसको स्कोर 1 देगा, और जो अंडर परफॉर्मेंस उसका स्कोर 0। यहां से मैंने शॉर्टलिस्ट किया, तो IOC, अदानी ग्रीन, ONGC, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ये सब आउट परफॉर्मर है। अब इसका एक एक चार्ट हम जाके देखेंगे। जैसे आपका IOC आउट परफॉर्मर है, लेकिन कॉलम ऑफ एक्स यानी लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स में है, तो नेक्स्ट फॉलो थ्रू इसमें इंटरेस्ट, तो इसको हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट रडार में, हम बोल सकते हैं कि अपने रडार में रखेंगे IOC के लिए। अब दूसरा अदानी ग्रीन में बहुत इंटरेस्टिंग यहां पे नहीं दिख रहा है, यस मूविंग एवरेज के भी नीचे है, तो हम और वेट करेंगे। ONGC यस आउट परफॉर्मर है, और यहां पे 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 186, तो इस पे हम नजर रखेंगे। कोल इंडिया एक इंटरेस्टिंग पैटर्न यहां पे दिख रहा है, बेयर ट्रैप, बुलिश ABC, ये बुलिश ABC, उसके बाद फॉलो थ्रू भी हुआ है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है 306 का है, और अपसाइड काउंट, तो अब कोल इंडिया का अगर हम यहां पे चार्ट अगर हम ओपन करते हैं, ये बुलिश ABC फॉर्मेशन, अपसाइड काउंट कहां तक ओपन है, तो इस कॉलम से भी आप प्लॉट कर सकते हो। अनदर एक ये भी 320 और 332, ये भी आपका अकाउंट एक ओपन है। 306 का पैटर्न फेलियर लेवल है, तो इस पे आप नजर रखिए कोल इंडिया पे। इस तरह पावर ग्रिड पे, यस पावर ग्रिड भी इंटरेस्टिंग है, आप पावर ग्रिड का चार्ट ओपन करो, या 208। अब इस स्टॉक में आप देखो, ये जब भी एक लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स फॉर्म होता है, ये क्यों हम बता रहे हैं कि आपका हर एक स्टॉक का एक अपना चाल होता है। अब ये स्टॉक में आप देखो, जब भी अगर ब्रेकआउट पे आप थोड़ा अगर लेते हो तो क्या होता है, इमीडिएट करेक्ट होता है स्टॉक थोड़ा। तो आपको क्या करना है कि इस टाइप के स्टॉक, यानी अब जो पावर ग्रिड है ये लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स, अब यहां कॉलम टर्न होता है, अगर मान लो 208, यहां पे 198, यानी कितना है 10 रुपीज का। सो नेक्स्ट कॉलम ऑफ वो में आता है, और फिर से कॉलम ऑफ वो टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स, यानी एट कॉलम रिवर्सल, जिसमें 1 2 3 पुल बैक। सो पुल बैक पैटर्न अगर आप ट्रेड करते हो, सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर पावर ग्रिड, तो वहां आपको रिस्क रिवार्ड अमेजिंग रहता है। सो इसलिए आप देख सकते हो कि कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड लेना है, पुल बैक, किसमें आपको ब्रेकआउट।
सो ये इस पे हम कभी और बात करेंगे जरूर। टाटा पावर, टाटा पावर में क्या है, टाटा पावर में लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है, तो यहां पे अपॉर्चुनिटी। सो कोल इंडिया हुआ, पावर ग्रिड हुआ, ओएनजीसी हुआ, उसके बाद अदानी, एक और कौन सा है, अदानी, यहां पे भी अभी इंटरेस्टिंग उतना नहीं बना है। तो यस, तो ये 2-3 आईओसी में नेक्स्ट फॉलो थ्रू पे, तो इस तरह से ये सभी स्टॉक पे आप नजर रख सकते हो। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कल फिर मिलते हैं कुछ नए स्टॉक, कुछ नए सेटअप के साथ। थैंक यू सो मच।